ट्रेलर की शुरुआत होती है 1959 की एक पुरानी क्लिप से। एक नई गगनचुंबी इमारत स्काई व्यू टावर के उद्घाटन का सीन। लोग मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मगर इस पुरसुकून माहौल में कुछ अजीब सा डर छुपा हुआ है। एक छोटी बच्ची आइरिस अचानक महसूस करती है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगले ही पल आग लगती है, लिफ्ट गिर जाती है और बिल्डिंग में तबाही मच जाती है। लोग चीखते हैं, भागते हैं और कई दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आइरिस बच निकलती है और यहीं से मौत का सिलसिला रुकता नहीं, बस इंतजार शुरू होता है। कट टू प्रेजेंट डे। अब हम मिलते हैं स्टेफनी लुइस से, जो बार बार एक ही डरावना सपना देख रही है। एक खौफनाक हादसा, चीखें और मौत का साया। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में पहले भी एक ऐसा हादसा हुआ था और उससे बचने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी नानी आइरिस थी। जब स्टेफनी एक लोकल मेले में जाती है, वहां उसे एक भयानक प्रीमोनिशन आता है। हादसा अभी नहीं हुआ, मगर उसे दिख रहा है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक खतरनाक त्रासदी बन जाएंगी। वो लोगों को बचाने की कोशिश करती है और कुछ को बचा भी लेती है। लेकिन मौत को धोखा देना एक कर्ज होता है, जिसे कभी न कभी चुकाना पड़ता है। अब एक एक करके उन सभी लोगों की मौतें शुरू होती हैं जिन्होंने उस दिन मौत से भाग लिया था। लेकिन ये मौतें सीधी नहीं, बेहद ट्विस्टेड और सिंबॉलिक होती हैं। जिम, बाथरूम, कार और घर, हर जगह मौत एक नई चाल चलती है। ट्रेलर में हम ग्लिम्प्स पाते हैं विलियम ब्लडवर्थ, टोनी टॉड का, जो इस सीरीज का आइकॉनिक किरदार है। वो चेतावनी देता है, मौत की लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम आ गया है तो उससे बचना नामुमकिन है। स्टेफनी को पता चलता है कि ये कोई आम सिलसिला नहीं, ये लानत उसके खून में है। जब उसकी नानी बच गई थी तो मौत की चेन टूट गई थी और अब वो सबको दोबारा जोड़ रही है, एक एक करके। ट्रेलर के क्लाइमेक्स में स्टेफनी फिर से स्काईव्यू टावर जाती है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो खुद को मौत के हवाले करने को तैयार है ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही सब शांत लगता है, ट्रेलर के एंड में एक आखिरी शॉट, स्टेफनी शीशे के सामने खड़ी है, मगर उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी देर तक टिका रहता है, जैसे कोई साया अब भी पीछा कर रहा हो। कहानी का आगाज होता है 1960s के दौर से, एक नई इमारत स्काई व्यू टावर के ग्रैंड ओपनिंग इवेंट पर। यहां मौजूद है एक नौजवान लड़की आइरिस कैंपबेल, ब्रेक बैसिंजर, डेसेटो चिट्टाह निर्किटसन हाइडल, जो अचानक एक भयानक हादसे में फंस जाती है। इमारत में आग लग जाती है, लिफ्ट गिर जाती है और लोग दर्दनाक तरीकों से मरते हैं। लेकिन आइरिस किसी अलहदा एहसास की वजह से भाग निकलती है और मौत को धोखा दे देती है। मगर फाइनल डेस्टिनेशन की दुनिया में मौत कभी अपना हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। अब कहानी कट करती है मौजूदा दौर में, जहां हम मिलते हैं स्टेफनी लुइस, कैटलिन सेंटाहुआना से, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अजीब और खौफनाक ख्वाबों से परेशान है। ये ख्वाब किसी पुराने हादसे की याद दिलाते हैं और उसका रिश्ता एक भयानक राज से जुड़ा हुआ है। उसकी नानी आइरिस, जो उस स्काईव्यू टावर के हादसे में बच गई थी। स्टेफनी अपने घर वापस आती है अपनी ग्रेट आंट ब्रेंडा की मौत के बाद। यहां मिलते हैं उसके घर वाले, डार्लिन लुइस, स्टेफनी की सख्त मां, चार्ली लुइस, उसका छोटा भाई, एरिक और जूलिया, उसके कजिन्स, और बुजुर्ग आइरिस, जो अब बिस्तर पर हैं और अक्सर अजीब बातें करती हैं। आइरिस एक दिन कहती हैं, मैंने उसे रोका था, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे है। एक लोकल मेले में स्टेफनी को एक जबरदस्त विजन आता है, एक खौफनाक प्रीमोनिशन। उसे दिखाई देता है कैसे मामूली चीजें, जैसे एक टैटू की सुई, एक सीलिंग फैन और एक गैस पाइप, कैसे एक एक करके लोगों को मार देती हैं। वो विजन से बाहर निकलती है और लोगों को भागने के लिए कहती है। कुछ लोग उसकी बात सुनते हैं और वाकई वही खौफनाक हादसा असल में हो जाता है। मौत टल तो जाती है, मगर अब वो सब लोग जो हादसे से बच निकले थे, वो एक एक करके खौफनाक मौत का शिकार होने लगते हैं। हर मौत एक प्लान के मुताबिक होती है। एक आदमी स्पा में दम घुटने से मरता है। एक लड़की गराज में हाइड्रोलिक लिफ्ट से कुचली जाती है।
एक गेम खेलता नौजवान वीआर हेडसेट की वजह से ट्रक से टकरा जाता है। हर मौत से पहले कुछ अजीब इशारे होते हैं। हवा का झोंका, शीशे का टूटना या परछाइयों का हिलना। स्टेफनी को पता चलता है कि ये सब सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि एक लानत है जो उसकी फैमिली पर चली आ रही है। उसकी नानी की जान बचने से मौत का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, और अब मौत उनके खून के हर रिश्तेदार को चुन चुन कर मार रही है। तब आता है सीरीज का आइकॉनिक किरदार विलियम ब्लडवर्थ टोनी टॉड। वो एक अंधेरे मोर्चरी में स्टेफनी से मिलता है और कहता है, तुमने चेन को तोड़ा नहीं, बस अपने गले में लपेट लिया। ब्लडवर्थ उसे बताता है, अगर उसे ये चेन तोड़नी है तो किसी को अपनी मर्जी से कुर्बानी देनी होगी, वो भी सही टाइम और सही तरीका अपनाकर, वरना मौत और भी बेरहम हो जाएगी। आखिरी सीन में स्टेफनी अपनी फैमिली के साथ फिर से उसी स्काईव्यू टावर में जाती है। वो जानबूझकर एक आग लगाती है, मौत को लुभाने के लिए। वो खुद को कुर्बान करना चाहती है ताकि लानत का सिलसिला खत्म हो। लेकिन उसका भाई चार्ली उसे बचाने आ जाता है और उसकी कुर्बानी अधूरी रह जाती है। इसी वक्त आइरिस, जो सब कुछ समझ चुकी होती है, खुद को टावर में बंद कर लेती है और जलते हुए टावर के साथ दम तोड़ देती है। कहानी खत्म होती है कुछ हफ्तों बाद। स्टेफनी अपनी नानी की कब्र पर जाती है। सब ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो लौटती है, उसका अक्स शीशे में थोड़ी देर ज्यादा ठहर जाता है। हवा फिर से चलती है। कट टू ब्लैक। खून और तकदीर। जब एक का फैसला पूरे खून को भुगतना पड़े। मौत का सिस्टम। सीरीज का क्लासिक कॉन्सेप्ट वापसी करता है। कुर्बानी और चॉइस। क्या इंसान किस्मत को बदल सकता है?